आम आदमी पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता 12 फरवरी को भाजपा मुख्यालय का घेराव करेंगे। पार्टी के स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर योगेंद्र गुप्ता ने मीडिया को बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप कार्यालय से रवाना होंगे और भाजपा मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपकी मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़े और जनता को बताएं कि वे अडानी पर इतने मेहरबान क्यों हैं। मित्रों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 विषय को लेकर है और जो सबसे पहला विषय है वो सबसे ज्वलंत विषय जिसको आम आदमी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक लगातार उठा रही है और वो है अडानी इशू। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है कल जो बजट आया है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अडानी इशू पर। देखिए, अगर सही तरीके से और सही मायने में बात की जाए, वैसे तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन सही मायने में बात की जाए और सही तरीके से जांच की जाए तो अडानी जो प्रकरण है वो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ पर पहले करेंगे, उसके बाद कल हमारा जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपसे साझा करूँगा। अडानी ग्रुप के अगर आप देखेंगे 2014 में 37,000 करोड़ की संपत्ति थी, जो 2018 में 59,000 करोड़ होती है। 2020 आते आते 2.5 लाख करोड़ को टच करती है, लेकिन कोविड के बाद में 2022 के अंत तक ये 13 लाख करोड़ हो जाती है। समस्या ये नहीं कि 13 लाख करोड़ क्यों हुई, समस्या ये है कि पूरे देश में एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति है, एक ही उद्योगपति है जो इस रफ्तार, इस गति से बढ़ रहा है और वो दूसरे नंबर का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है। खास बात यह है कि उस एक ही उद्योगपति को तमाम तरह के उद्योग दे दिए जाते हैं, वो चाहे कोयला हो, गैस हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सीमेंट हो, स्टील हो, एयरपोर्ट हो, सीपोर्ट हो, सिक्योरिटी हो, सब कुछ। और ख़ास बात यह है कि इनमें से बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जहां पर उनके पास अनुभव शून्य था। उनको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, उन्हें उद्योग धंधे देने के लिए सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करती है, जिसका एयरपोर्ट बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके लिए वहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से था कि किसी भी एयरपोर्ट अगर किसी को दिया जाता है तो सबसे पहले उसको अनुभव होना ज़रूरी है, और अडानी ग्रुप का अनुभव शून्य था वहाँ पर। और दूसरा कानून ये था कि 2 एयरपोर्ट से ज़्यादा किसी एक को दिया नहीं जाएगा, क्योंकि परिचालन लागत बहुत ज़्यादा है, तो अच्छी तरह परिचालन, लेकिन वहाँ पर उनको 6 दे दिए जाते हैं और ये सब अमेंडमेंट किए जाते हैं इन सबको देने के लिए। फिर दूसरा इश्यू आता है कि जहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो जब आते हैं उसके पीछे पीछे वहाँ जितने भी उद्योगों के ठेके हैं वो अडानी को प्राप्त होते हैं। कुछ उदाहरण आपको मालूम है, मैं फिर दोहराता हूँ। जैसे वो बांग्लादेश जाते हैं तो बिजली का ठेका उन्हें मिलता है, श्रीलंका जाते हैं तो बिजली का ठेका उन्हें मिलता है, और बाकायदा वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुझ पर दबाव बनाया गया अडानी को देने के लिए। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो माइनिंग का ठेका उन्हें मिलता है, इजराइल जाते हैं तो वहाँ जो सिक्योरिटी का ठेका उन्हें मिलता है। और इन सबको करने के लिए बैंकों से जब वो चाहें रेड कारपेट बिछा करके उनको 2.5 लाख करोड़ का कर्जा उनको दिया जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि 84,000 करोड़ का कर्जा उनका सरकार माफ़ भी कर देती है। एक आदमी 2.5 लाख करोड़ का कर्ज लेता है, एक उद्योगपति, और ज़रा सोचिए अगर भारत का एक सामान्य नागरिक उसे अगर 2.5 लाख रुपए का भी कर्जा लेना हो तो उसकी चप्पल खिंच जाएगी। बैंक कितने सारे नियम, कायदे, कानून लगाएगा, और वहीं एक उद्योगपति के लिए 2.5 लाख करोड़ का कर्जा देने के लिए रेड कारपेट को बिछाया जाता है। मित्रों, इससे गंभीर बात यह है कि टैक्स हेवन देशों में 38 फर्म होने की बात आई है, और केंद्र सरकार ये कहती है कि हम जो इस तरह की कंपनियां हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। 38 कंपनियों से पैसा यहाँ ट्रांसफ़र होता है, शेयरों को और वैल्यूट किया जाता है, उसके आधार पर फिर कर्जा लिया जाता है, और देश के कितने सारे नागरिकों का उन शेयरों में जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा कितना पैसा स्वाहा हो जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब 38 कंपनियों का जब वहाँ टैक्स हेवन कंट्रीज में है, अगर ये सारी बातें सामने आ रही है तो केंद्र सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करवाती, क्यों नहीं सामने आती और ये कहती कि हम इसकी जांच करवाएंगे।